नमस्कार दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी कंप्लीट हुई है। 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करने के बावजूद मार्केट में इतना कुछ पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है, इसीलिए कुछ पॉजिटिव चीजें लेके मैं आप सबके सामने आया हूँ। आज का भी वीडियो 2 पॉइंट में होगा, एक आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी और इंडियन मार्केट एंड दूसरा टैरिफ वॉर। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी काफी हद तक एज एक्सपेक्टेड और अबव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि महंगाई से हमारी एक्सपेक्टेशन से ऊपर अच्छे लेवल पे कंट्रोल में आ चुकी है। रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से घटा है, तो आपका हाउसिंग लोन का ईएमआई कम होने के चांसेस है। ग्रोथ अच्छी है, जीडीपी में 0.3% की कमी की है। ये एक चीज हमें थोड़ी सी देखने जाए तो निगेटिव पॉइंट पे हम देख सकते हैं। ओवरऑल आरबीआई डायरेक्टर्स ने जो कमेंट्री दी वो इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी हद तक पॉजिटिव है। इसका एनालिसिस होगा, इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन आज इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि कल ऑलरेडी सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई थी, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। सेकेंड हाफ में भी मार्केट अच्छा वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर आ सकता है। 10 तारीख की छुट्टी है। इन सब चीजों को देख के भी मार्केट रिएक्ट होता है। 2 दिन पहले मैंने बोला था कि हमें हमारी ताकत समझनी चाहिए। दोस्तों सोचो, कल की रैली में एफआईज ने 5,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा है, फिर भी हम 1.5%, 1.25% से लेकर 1.5% तक का ग्रोथ हमने दिया है। सोचो, ये है हमारे रिटेल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की ताकत, जो कल के सेशन में भी दिखी। मैंने जो 3 तारीख के सेशन की बात की थी, तो अभी मैं स्ट्रॉन्ग एग्जांपल 8 तारीख के सेशन का, जो कल के सेशन का हुआ है, वो भी मैं आप सबको बता सकता हूँ कि यस, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, हमारे रिटेल इन्वेस्टर जो 12.5 करोड़ 13 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर है, उनकी ताकत क्या है, ये हमने कल सारे दुनिया को दिखाई है। कल यूएस मार्केट काफी वॉलेटाइल रहा। ट्रम्प के टैरिफ रेट का आज रात से लागू होना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें पॉजिटिव है, हम ये क्यों नहीं सोचते। देखिए, न्यूज पे चल रहा है कि चाइना पे 102-104% का टैरिफ लगा। भाई, कुछ चीजों पे तो चाइना पे 125% का भी टैरिफ लगा है। देखिए, दोनों तरफ की न्यूज देखनी चाहिए। जब चाइना पे 125% का टैरिफ लगेगा, एग्जाम्पल ले लो, किसी कार पे चाइना के 125% का टैरिफ लगा और हमारी कार पे जो बोला गया है 52% तक का 26% तक का टैरिफ लगेगा, तो क्या हमारे कार का एक्सपोर्ट बढ़ेगा? क्योंकि किसी एक चीज को 100 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग पे 104 से लेके 124% का टैरिफ बोला जाए, तो वो 250 रुपए पे बेची जाएगी, और मेरी 100 रुपए की चीज 125-126 रुपए में बेची जाएगी। तो कंज्यूमर क्या सोचेगा और क्या लेगा? तो ये भारत के लिए पॉजिटिव हो सकता है। चाइना पे जितना टैरिफ लग रहा है वो इंडिया के लिए पॉजिटिव है, समझो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो फार्मा पे टैरिफ लगाने की बात अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जी कर रहे हैं, दोस्तों फार्मा है, कार नहीं है। नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप बीमार गिरते हो तो आपको मेडिसिन लेना ही है, फिर उस पे 25% नहीं 100% भी टैरिफ लगे। 100 रुपए का इंजेक्शन 1000 रुपए में भी मिले, हमने कोविड में देखा है। रेडमी सेवर का जो एक इंजेक्शन था वो 200, 300, 500 रुपए का 40 हजार तक लोगों ने ब्लैक में खरीदा। क्यों? जब जरूरत है ना, तब कोई पैसा या महंगाई नहीं देखेगा, जान बचाने की बात आएगी। तो फार्मा पे कितना भी टैरिफ लगे, हमें क्या फर्क पड़ता है।
इंडिया जिस रेट में फार्मास्यूटिकल मेडिसिन मैन्युफैक्चर करके यूएस में बेचता है, उस रेट में और कोई नहीं बेचता। कितना भी टेरिफ लगा ले, उस क्वालिटी का मेडिसिन उस रेट पे हमारे सिवा कोई नहीं देता। तो आपको लेना ही पड़ेगा। मैं कोविड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सोचो, कोविड में काफी सारी चीजों पे हमने जो नहीं वो भाव पे दिया है और जो नहीं वो भाव पे लिया है हमने। और एक फार्मा के लिए जो इतने जल्दी वो कॉल नहीं ले पा रहे, उसके पीछे का एक रीजन आपको बताना चाहूंगा। जो कोविड के वैक्सीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने फ्री में सारी दुनिया में बांटी थी और दुनिया को बचाने की जो कोशिश की है उसमें अमेरिका भी था। उनको उस पे भी तो सोचना पड़ेगा। रही बात, यदि मेडिसिन महंगी हो जाएगी ना, तो ऑलरेडी अमेरिका में उद्रेक की स्थिति बनना शुरू हो गई है। ये और बन जाए ना तो राष्ट्राध्यक्ष जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। नेट मेरा कहना इतना ही है कि आप सोचो, हम नेगेटिव क्यों जा रहे हैं, ये मुझे दुख लग रहा है। सेंटिमेंट हमारे लिए पॉजिटिव है। चाइना पे 125% का टेरिफ लगना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उस चाइना का BYD लेने से अच्छा मेरा टाटा मोटर्स का गाड़ी बिकेगा, मेरा सेल बढ़ेगा, मेरे देश का सेल बढ़ेगा। फार्मास्यूटिकल पे आप टेरिफ लगाना चाहते हो, लगाओ। दवाई महंगी आपके लोगों को कम मिलेगी। ऑलरेडी यूएस में मेडिकल सिस्टम को लेके काफी सारे डिस्टर्बेंसेस जिसका है, उसमें और दवाइयां महंगी कर दोगे तो ना खाना दे रहे हो ना दवाई दे रहे हो। उस सिचुएशन में वो चला ना जाए। नेट में ये बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने तक ये वो जो भी कुछ है वो चलेगा। उसका बैलेंस शीट वो ठीक करवाएंगे, यूएस का बैलेंस शीट ठीक करवाएंगे, उनकी बॉन्ड यील्ड को ठीक करवाएंगे, उनका जो गोल्ड से रिलेटेड डेफिशिएंसी है उसको एडजस्ट किया जाएगा। क्रिप्टो को सारी दुनिया में ले जाने का एक मौका वो हाथ से नहीं छोड़ेंगे। इन सारी काफी चीजों पे वो बातें या एनालिसिस करने का काम मेरा भी चल रहा है, काफी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने का एंगल थोड़ा सा वाइल्ड रखिए। जब एक चीज किसी के लिए नेगेटिव होती है तो किसी के लिए पॉजिटिव हो सकती है क्या, ये भी तो सोचो। आज मैं पूरे विश्व के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आज मैं मेरे देश के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे हिंदुस्तान के बारे में सोच रहा हूँ कि हिंदुस्तान को किस तरीके से इस टेरिफ वॉर से बेनिफिट मिले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम यूएस में जितना भी एक्सपोर्ट्स करते हैं, मैक्सिमम सर्विस इंडस्ट्री एंड ब्रेन एक्सपोर्ट करते हैं। ब्रेन पे तो टेरिफ लगा नहीं है, क्यों पैनिक हो रहे हो? मैं जितने भी डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सही समय है, आप परचेस कीजिए। जिस दिन FIS लौटेगा, पिछले महीने 20,000 करोड़ लेके आए थे तो 7% से मार्केट बढ़ा है। 3,30,000 करोड़ निकाल के लेके गए। सोच लो 1,00,000 करोड़ भी लेके आ जाए ना किसी एक महीने में, तो मार्केट 35% बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा। और 1,00,000 करोड़ लेके आना बड़ी बात नहीं है। विड्रॉल करते हुए 80 हजार करोड़ विड्रॉल करके लेके गए, और ऑन एन कल बड़े हुए मार्केट में 5,000 करोड़ लेके गए। महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 20 में 5 बोल दो तो 1 करोड़ होता है। रिवर्स ट्रेड मार देना, 5,000 करोड़ पर डे से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देना, तो 20 दिन में 1 करोड़ रुपए, 1,00,000 करोड़ हो जाएगा।
इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, जब मार्केट नीचे है तो ले लो भाई, अभी नहीं लोगे तो कब लोगे। आज यहीं पे रुकते हैं। गर्व से कहिए, मी मध्यम वर्गीय। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।